कर्नाटक की राजनीति में 3 मई की तारीख इतिहास के रूप में दर्ज हो गई। काफी उठापटक के बाद डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 24वें मुख्यमंत्री वो राज्य के बन चुके हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने डीके शिव कुमार समेत 13 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। सीएम बनते ही शिव कुमार देश के पहले अमीर मुख्यमंत्री भी बन गए। इन सब में हैरान करने वाली बात यह रही कि शिव कुमार के मंत्रिमंडल में एक भी महिला नेता को जगह नहीं मिली, जबकि आप ध्यान करिए, लगातार आरक्षण की बात कांग्रेस करती रही है। 50% आरक्षण दीजिए। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में प्रियंका गांधी खुद चुनावी मैदान में उतरकर लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात कहती हुई दिखाई पड़ी। हर जगह ये बात जरूर कही जाती है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दीजिए, आरक्षण दीजिए, लेकिन खुद जब कांग्रेस की बारी आई तो ये तस्वीर उनके मंत्रिमंडल में नहीं नजर आई। कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी हमेशा महिलाओं की आवाज उठाती रही हैं। वो बोलती रही हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। महिलाओं के प्रति वो हमेशा संवेदना प्रकट करती रही हैं कि उन्हें जगह नहीं मिलती, उन्हें मंत्रिमंडल में व्यवस्था नहीं दी जाती, आरक्षण 50% कर दीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन 3 मई को हुए 13 मंत्रियों के शपथ ग्रहण में एक भी महिला नेता को जगह नहीं मिली। यहां कांग्रेस चूक गई। कर्नाटक की टीम में महिला को जगह मिलेगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, इस बीच किन किन मंत्रियों को मुख्यमंत्री के साथ टीम में जगह मिली है, ये पहले आपको थोड़ा बता दें, फिर उसके बाद महिला नेताओं को जगह क्यों नहीं मिली इसकी जानकारी देंगे। कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने 24वें सीएम बनकर शपथ लेकर अपने मंत्रिमंडल को पूरी तरह से पब्लिक के सामने कर दिया है। उनके मंत्रिमंडल में शामिल 13 मंत्रियों ने 3 मई को उनके साथ ही शपथ ली। इस लिस्ट में एक भी महिला नहीं है। सिद्धारमैया की सरकार में एक महिला मंत्री जरूर थी। कहा यह गया कि हो सकता हो डीके की कैबिनेट में उन्हें भी जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उम्मीद ये की जा रही थी कि मंत्रिमंडल के विस्तार होंगे तब शायद कर्नाटक में किसी महिला को जगह दी जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कांग्रेस की सीनियर नेता मार्गेट अल्वा ने कैबिनेट में महिला मंत्री की गैर मौजूदगी पर निराशा भी जाहिर की। मार्गेट अल्वा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डीके शिव कुमार को शुभकामनाएं, साथ में ये भी लिखी कि वो कम से कम एक महिला मंत्री को तो मंत्रिमंडल में देखना पसंद करती। कर्नाटक के नए मंत्रिमंडल में डीके शिव कुमार ने केंद्रीय आलाकमान और सिद्धारमैया की डिमांड पूरी करने की कोशिश की है। 13 मंत्रियों में 11 सिद्धारमैया कैबिनेट का ही हिस्सा हैं। पूर्व सीएम के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया को भी मंत्री पद के लिए मौका मिला है। डिप्टी सीएम बने जी परमेश्वर सिद्धारमैया कैंप के हैं। आलाकमान की पसंद विधानसभा अध्यक्ष रहे यूटी खादर को भी मंत्री पद मिला है। बैलेंस करने के चक्कर में किसी महिला विधायक या एमएलसी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली और यहीं से उठा बड़ा सवाल। विधानसभा में कांग्रेस की 4 महिला विधायक हैं। इसके अलावा विधान परिषद में 5 महिला एमएलसी हैं। कुल मिलाकर संख्या हो गई 9 और 9 की 9 महिलाएं मंत्री पद की दावेदार हैं, लेकिन जगह किसी को नहीं मिली। सिद्धा सरकार में लक्ष्मी हिब्बालकर महिला और बाल विकास विभाग संभाल रही थी। कहा यह गया कि हो सकता हो उन्हें ही इसमें कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एमएलसी उमाश्री भी पहले मंत्री रह चुकी हैं। विधायक रूपकला शशिधर, नैना मोटम्मा और कनीज फातिमा भी नए चेहरे के तौर पे शामिल किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एमएलसी गायत्री शांत गौड़ा, पुष्पा अमरनाथ, बिल्किस बानो, डॉक्टर आरती कृष्णा, ये सब लंबे अनुभव के साथ हैं, लेकिन इन्हें डीके कैबिनेट में जगह नहीं मिली। यही हमारे देश की राजनीति की विडंबना है। बात महिला आरक्षण की सभी दल करते हैं, जब प्रतिनिधित्व की बारी आती है तो झोली ऐसे ही खाली मिलती है। कर्नाटक कैबिनेट में नियम के अनुसार 34 मंत्री हो सकते हैं, सीएम समेत। आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखिए तो 21 मंत्रियों को डीके कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता हो मंत्रिमंडल विस्तार हो और उसमें किसी महिला चेहरा को मौका मिले। लक्ष्मी हिब्बालकर और उमाश्री इस रेस में सबसे आगे बताई जाती हैं कि इनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इन्हें जगह नहीं दी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि लगातार पार्टी के लिए प्रियंका गांधी महिला प्रतिनिधित्व की जो डिमांड है वो करती रही हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी चुनाव का वो जो नारा था वो याद कीजिए आप, वो सब कुछ प्रियंका गांधी करती रही हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में यूपी में उस वक्त पिछले समय में 40% सीटें महिलाओं के लिए देने का ऐलान किया था। अब आप पूरी कहानी समझिए कि जब जहां अपनी सरकार बनने की बात आई तो एक बार भी ध्यान नहीं गया कि किसी महिला मंत्री को भी कैबिनेट में जगह देनी चाहिए।
आपको ध्यान होगा प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रही थी कि हमारा फैसला यूपी की हर महिलाओं के लिए होगा, विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी के लिए होगा, महिला सेवा के लिए होगा, महिलाओं को तस्वीर बदलने के लिए होगा, राजनीति में बदलाव के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। बहुत सारी बातें उन्होंने उस वक्त कही थी। महिलाओं को हक मिलेगा तब केंद्र में हक मिलेगा, ये लाइन प्रियंका गांधी वाड्रा की थी। और जब खुद प्रतिनिधित्व देने की बारी आई तो झोली खाली है। कांग्रेस ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी कई सारे सवाल किए थे। कांग्रेस ने कहा था कि यह ऐतिहासिक फैसला है और किसी भी पार्टी ने इस तरीके का फैसला नहीं लिया है। ये फैसला सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और जब सशक्तिकरण की बात आई तो कांग्रेस ने एक बार भी नहीं सोचा कि इस लिस्ट में आपकी एक महिला नेता हो सकती है, मंत्री पद के रूप में शपथ ले सकती है, तब जबकि आपके पास 9 विकल्प हैं विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर। उसके बावजूद भी डीके की कैबिनेट में एक भी महिला नेता को जगह नहीं मिली है। हालांकि अभी एक्सटेंशन की बात कही जा रही है, एक्सटेंशन में हो सकता हो महिला नेता को किसी को जगह मिल जाए। महिला आरक्षण के बिल के मौके पर भी कांग्रेस ने जमकर इस बात को उठाया था कि 50% आरक्षण दीजिए आप, भला इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं। इसी चक्कर में सदन में बिल भी रुक गया। नारी शक्ति वंदन बिल के समय जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई, जब जमीन पर वो अनुभव, वो प्रतिनिधित्व महिलाओं को देने की बात आई तो इनके हाथ भी तंग पड़ते दिखाई पड़े। तब जबकि इनकी खुद महिला नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं और महिला आरक्षण बिल को लेकर, नारी हूं लड़ सकती हूं को लेकर और तमाम तरीके की बातें करते हुए दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब अपनी सरकार जिस प्रदेश में बनती दिखाई पड़ी वहां पर यह तस्वीर नजर आई है। डीके की कैबिनेट में एक भी महिला नेता नहीं है। सिद्धारमैया के समय एक महिला नेता जरूर दिखी थी। अगर बात करें तो कमोवेश सभी पार्टी की यही स्थिति है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना हो, महिलाओं को टिकट देने की बात जब आती है तो तस्वीर कुछ ऐसी बन जाती है कि आपको जो पूरी लिस्ट तैयार होगी उसमें चुनिंदा एकाध दो किसी पार्टी की महिलाओं को मौका दिया जाता है तो दिया जाता है, अन्यथा ऐसा नहीं दिखता। हालांकि आप बंगाल चलिए तो टीएमसी में बहुत सारी महिला नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है और वो अच्छा काम भी करती रही हैं। लेकिन जब बात खास तौर से उत्तर के राज्यों की आती है तो कहानी इस तरीके से बनती दिखाई पड़ती है। और बारी दक्षिण की थी तो वहां भी कांग्रेस के हाथ महिला नेताओं के लिए खाली ही नजर आए। तब जबकि उनकी नेता खुद बड़ी बातें करती हैं, उसके बावजूद भी कर्नाटक की सरकार के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में एक भी महिला नेता शपथ लेती नहीं दिखाई पड़ी। तब जबकि विकल्प 9 महिलाओं का था। अच्छे अनुभव के साथ विधानसभा और विधान परिषद में मिला लिया जाए तो कुल 9 महिला नेता ऐसी कर्नाटक में दिखती हैं जो कि अच्छा काम भी करती रही हैं, जिनके पास अनुभव भी है और जो बहुत लंबे समय से राजनीति के इस पूरे जो सफ़र है उसको पूरा करती रही हैं। उन सब के बावजूद भी डीके की कैबिनेट में एक भी महिला चेहरा नहीं नजर आया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।